नमस्कार। चलिए क्लास 12 कंप्यूटर साइंस पाइथन का एक जोरदार और तेज रिवीजन शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? देखिए, हम पाइथन के कोर फीचर से शुरू करेंगे, फिर टोकन्स, प्रोग्राम फ्लो, स्ट्रिंग्स, डेटा कलेक्शंस और आखिर में फंक्शंस और कुछ ज़रूरी टिप्स पर बात करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से लेकर परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक्स तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक झटके में देख लेते हैं कि आखिर पाइथन इतनी पॉपुलर और पावरफुल है क्यों। देखिए, पाइथन लाइन बाय लाइन कोड चलाती है और इसका सिंटैक्स भी काफ़ी आसान है। लेकिन एक चीज़ जो परीक्षा में बार बार आती है वो है इसका डायनामिकली टाइप्ड होना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोड लिखते वक्त हमें वेरिएबल का टाइप बताने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जैसे ही हमने x इक्वल्स टू 10 लिखा, पाइथन खुद समझ जाएगा कि ये एक इंटीजर है। बस इतना ही। ओके, अब आते हैं प्रोग्राम की बिल्कुल बुनियाद पर, यानी टोकन्स पर। जैसे कोई भाषा शब्दों से बनती है, वैसे ही पाइथन का प्रोग्राम इन टोकन से बनता है। ये कोड के सबसे छोटे छोटे हिस्से हैं। तो हर चीज़ जो हम कोड में लिखते हैं, चाहे वो इफ जैसा कीवर्ड हो, माय नेम जैसा वेरिएबल हो या प्लस प्लस का निशान हो, वो एक टोकन है। इनके बिना कोड बस बेमतलब अक्षरों का ढेर है। यहाँ अक्सर गलती हो जाती है। वेरिएबल का नाम कभी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। $20 गलत। बीच में कोई स्पेशल सिंबल जैसे कि डॉट नहीं डाल सकते। और ट्रू जैसे कीवर्ड्स को तो वेरिएबल के नाम की तरह इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। नियम सिंपल है, शुरुआत या तो लेटर से होगी या अंडरस्कोर से। दैट्स इट। ये ऑपरेटर्स तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर एक ट्रिक है इज और डबल इक्वल के बीच। देखिए, डबल इक्वल ये चेक करता है कि क्या वैल्यूज बराबर हैं, लेकिन इज ये चेक करता है कि क्या दोनों चीजें मेमोरी में एक ही जगह पर हैं। ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है और यहाँ फर्क जानना बहुत जरूरी है। स्कूल वाले बॉडमास रूल याद है? पाइथन का भी अपना रूल है जिसे प्रेसिडेंस कहते हैं। सबसे ऊपर सबसे पावरफुल है ब्रैकेट, काम से करो। उसके बाद पावर स्टार स्टार, फिर गुणा भाग और सबसे नीचे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड और। ये ऑर्डर याद रखना ही पड़ेगा, इसके बिना कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रेसिडेंस रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या होगा? 2x3 यानी 8। अब एक्सप्रेशन बना 10 + 20 × 10 फ्लो 8 - 5। फिर गुणा होगा 20 × 10 हो गया 200। अब बना 10 + 200 फ्लो 8 - 5। अब फ्लो डिवीजन 200 फ्लो 8 हुआ 25 और आखिर में 10 + 25 - 5, जिसका जवाब है 30। सिंपल। चलिए, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स तो हो गए। अब देखते हैं कि इन ब्लॉक्स से प्रोग्राम का फ्लो यानी उसके चलने का रास्ता कैसे कंट्रोल किया जाता है। फॉर लूप का सबसे अच्छा दोस्त है रेंज फंक्शन, पर इसकी एक आदत है जो हमेशा याद रखनी है। ये आखिरी नंबर को कभी शामिल नहीं करता। रेंज 10 लिखा तो 9 तक ही जाएगा। रेंज 1, 11, 2 लिखा तो 9 पर रुक जाएगा। ये स्टॉप वैल्यू हमेशा एक्सक्लूसिव होती है। ब्रेक और कंटिन्यू में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, ब्रेक मतलब गेम ओवर, लूप वहीं खत्म और हम सीधे लूप के बाहर। जबकि कंटिन्यू मतलब स्किप दिस टर्न, वो सिर्फ उस एक इटरेशन को छोड़कर अगले पर चला जाता है। लूप चलता रहता है। ये पाइथन का एक थोड़ा अनोखा फीचर है, लूप के साथ एल्स। तो ये कब चलता है? सिंपल, अगर लूप अपना पूरा चक्कर शांति से पूरा कर ले बिना ब्रेक हुए, तब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर बीच में ब्रेक ने आकर लूप को रोक दिया तो एल्स को भी छोड़ दिया जाएगा। प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट डेटा यानी स्ट्रिंग्स की तरफ। हर प्रोग्राम में इनकी ज़रूरत पड़ती ही है। स्ट्रिंग्स के बारे में सबसे ज़रूरी बात जो हमेशा दिमाग में रखनी है वो है इम्यूटेबल होना। इसका मतलब एक बार जो स्ट्रिंग बन गई सो बन गई, उसे बदला नहीं जा सकता। अगर हम उसमें कुछ बदलने की कोशिश करते भी हैं तो पाइथन पर्दे के पीछे एक पूरी नई स्ट्रिंग बना देता है। ये एक क्लासिक सवाल है जो कंफ्यूज करता है। फाइंड और इंडेक्स में क्या फ़र्क है? दोनों ही सबस्ट्रिंग ढूंढते हैं। फ़र्क तब आता है जब सबस्ट्रिंग मिलती नहीं। फाइंड -1 रिटर्न करके शांति से बैठ जाता है, लेकिन डॉट इंडेक्स वो गुस्सा हो जाता है और वैल्यू एरर देकर प्रोग्राम को क्रैश कर देता है। तो सेफ खेलना है तो डॉट फाइंड इस्तेमाल करें। अभी हमने इम्यूटेबिलिटी की बात की, तो उस रूल के हिसाब से इन दो स्टेटमेंट्स में से कौन सा एरर देगा? सोचिए।
बिल्कुल सही, दूसरा वाला st0 इक्वल्स टू k। क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, हम उसके किसी एक कैरेक्टर को इस तरह से बदल नहीं सकते, ये पाइथन में अलाउड ही नहीं है। चलिए अब अकेले अकेले डेटा टाइप से आगे बढ़कर देखते हैं कि डेटा को एक साथ ग्रुप में कैसे रखा जाता है। और इसके लिए हमारे पास है लिस्ट्स, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज। इस टेबल को दिमाग में छाप लीजिए। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट मतलब इसको बदल सकते हैं, यानी म्यूटेबल। ट्यूपल्स कर्ली ब्रैकेट, ये लिस्ट का पक्का भाई है जिसको बदला नहीं जा सकता, यानी इम्यूटेबल। और डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट, ये तो बिल्कुल अलग है, इसमें की वैल्यू का जोड़ा होता है और इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। बस ये 3 बातें याद रखनी है। लिस्ट स्लाइसिंग में ये एक बहुत ही ट्रिकी एग्जाम्पल है। देखिए, डेटा 3,3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है इंडेक्स 3 से शुरू करो और इंडेक्स 3 पर ही खत्म करो। मतलब हमने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, एक 0 लेंथ स्लाइस ली और उस खाली जगह पर हमने 40,50 डाल दिया। इसीलिए कुछ डिलीट नहीं हुआ, बस बीच में नए एलिमेंट्स आ गए। और यहाँ क्या होता है? डिक्शनरी का एक ही रूल है, कीज हमेशा यूनिक होंगी, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है। तो अगर हम 2 बार सेम की, जैसे यहाँ ए डालते हैं, तो क्या होगा? पाइथन पुरानी वैल्यू को भूल जाएगा और नई वाली यानी 40 को याद रखेगा। सिंपल। चलिए अब हम आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, फंक्शंस। ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी है। कोड को बार बार लिखने से अच्छा है कि उसका एक फंक्शन बना लो। फंक्शंस का मूल मंत्र है ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ। मतलब एक ही काम का कोड बार बार मत लिखो, उसे डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन में बंद कर दो। इससे कोड छोटा हो जाता है, साफ सुथरा दिखता है और आगे चलकर उसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो हमने सारे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं, लेकिन सुनने से ज़्यादा ज़रूरी है करना। अब एक काम कीजिए, कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो आज हमने देखा, चाहे वो ट्रिकी लिस्ट स्लाइसिंग हो या फाइंड और इंडेक्स का फ़र्क, उसका एक छोटा सा कोड खुद लिखकर चलाइए। जब तक कोड अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और यही परीक्षा की तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका है।